अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने बहुत ही अहम सवाल किया है कि हम बिस्तरी के बाद जो कपड़े पहने हुए हैं गुस्ल करने के बाद वो कपड़े पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते, यानी कि हम बिस्तरी वाले कपड़े गुस्ल करने के बाद पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। बेड शीट का हुक्म क्या है, इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। ये भाई ने बहुत ही अहम और बहुत ज़रूरी मसला पूछा है। ये फ़िकी मसला है, इसलिए तमाम शादीशुदा हज़रात, मर्द व ख़वातीन, इस मसले को तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। इस बारे में क्या हुक्म है, मुकम्मल तफसीलात में जाने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट और नई से नई वीडियोस आप तक बआसानी और बर वक्त पहुँच सकती है। शादीशुदा हज़रात जब हक़ अज़वाजियत अदा करते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, तो भाई ने सवाल किया है कि हम बिस्तरी वाले कपड़े गुस्ल के बाद पहनना जायज़ है या नहीं। क्या वो कपड़े पहनकर तिलावत कुरान पाक कर सकते हैं, क्या वो कपड़े पहनकर नमाज वग़ैरह पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। भाई, अगर तो आपके कपड़ों पर नजासत नहीं लगी, गलाजत नहीं लगी, तो वो कपड़े आपके पाक हैं, ठीक हैं, सही हैं। गुस्ल के बाद वही वाले कपड़े पहनकर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, तिलावत कुरान पाक भी कर सकते हैं और ज़िक्र व अज़कार भी कर सकते हैं। आपके कपड़े भी पाक हैं, गुस्ल करने के बाद आपका जिस्म भी पाक हो जाएगा। तो नमाज के लिए कपड़े, जिस्म और जगह का पाक होना ज़रूरी है। अगर आपके कपड़ों पर निजासत लग गई तो वो कपड़े नापाक हो गए। फिर आप निजासत लगने के बाद उन कपड़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि उन कपड़ों को पाक ना कर लिया जाए। तो इसी तरह अगर बेड शीट पर निजासत वग़ैरह नहीं लगी तो बेड शीट भी पाक है, वो नापाक नहीं हुई, पलीत नहीं हुई। अगर उस पर बेड शीट पर या किसी भी कपड़े पर निजासत लग जाए तो वो नापाक हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अहम मसाला समझ आ गया होगा। अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।